Hello everyone, our topic for today is socio-cultural influences on the aims and organization of education in context of modernization. First, we will discuss about modernization, then its socio-cultural influences. Let's start with the basic introduction like what is modernization. So modernization जो है वो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, हम उनके बारे में जान ले। तो वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मार्क्स वेबर, उन्होंने सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। उनके अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा मॉडल है जिसमें सोसाइटी के अंदर एक प्रोग्रेसिव चेंज आता है। वो ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट होती है, या आप बोल सकते हो प्री मॉडर्न से मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट होती है। Modernization attempt to identify the social variables that contribute to social progress and development of societies. Modernization के अंदर वो social variable या वो improvement के जहाँ पर chances है वो चीज़ों को देखा जाता है जिससे कि social progress और society का development हो सके। वो जो भी इम्प्रूवमेंट की नीड होती है सोसाइटी के अंदर, या जिन पुरानी चीज़ों को हमें हटाना होता है, जैसे कि सती प्रथा पहले टाइम पे चलती थी तो उसको हटाया, तभी एक नई सोच डेवलप हुई, नई प्रोग्रेसिव सोसाइटी निकल के आने लगी। तो इस तरह जो है एक मॉडर्नाइजेशन वर्क करता है सोसाइटी के अंदर। तो मॉडर्नाइजेशन की अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी। जैसे हम बात करें, योगेंद्र सिंह ने 1986 में कहा कि मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड मेनली विद द वेस्टर्नर कॉन्टैक्ट स्पेशली थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, कि थोड़ा जब वेस्ट की तरफ हमारा इन्फ्लुएंस हुआ, यानी हम बात करें तो जब ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर था, इंडिया के ऊपर था, तब से मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ था। दिस कॉन्टेक्ट हैड ब्रॉट अबाउट मैनी फार रीचिंग चेंजेस इन इंडियन कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसकी वजह से इंडियन कल्चर में और सोशल स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। इस तरह मॉडर्नाइजेशन की किसी ने इसको रिवॉल्यूशनरी चेंज कहा, किसी ने मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन की ग्रोथ का, तो इसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी। बट बेसिकली जब 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर आया, ये तभी स्टार्ट हुआ, इसका इस्टेब्लिशमेंट हमारी कंट्री के अंदर तभी स्टार्ट हुआ। लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो फर्स्ट वन इज सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी जहाँ पर एक सोसाइटी के अंदर ही, मोबिलिटी वर्ड से आप समझ रहे हो मूव करना, तो सोसाइटी के अंदर हम मूव करते हैं। एक इंसान अगर उसके पास जॉब नहीं है और फिर उसको जॉब मिलती है तो वो एक अलग तरीके से मूव करता है, उसका फाइनेंशियल इकोनॉमिक सब तरह से उसका एक चेंज आता है, एक प्रोग्रेसिव चेंज उसके अंदर, उसको हम सोशल मोबिलिटी बोल सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल, सोशल, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें इनके जो अभी अलग इफ़ेक्ट थे, या जो भी हम बोल सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट, या जो चीज़ें जो है वो आगे बढ़ने से रोकती है, वो सारी चीज़ों को वायलेट करके एक नई सोशल वैल्यू ह्यूमन कॉन्टैक्ट में सेटअप की जाती है। जैसे आप पहले देखो, लोगों का पिक्चर के अंदर देखो तो रहन सहन का तरीका अलग, फिर मोबिलिटी आई, उनकी सोसाइटी में स्टेटस बढ़ा, उनकी इनकम होना स्टार्ट हुआ तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा। इस तरह सोशल मोबिलिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है जिससे कि मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी के अंदर आता है। सेकंड बात करें स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन एंड चेंज, तो मॉडर्नाइजेशन से सीधा रिलेशन हम देख सकते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन का या स्ट्रक्चरल चेंजेस का। पहले की सोसाइटी अगर आप देखो और आप आज की सोसाइटी को देखो तो काफ़ी सारे चेंजेस, स्ट्रक्चरल बेसिकली बहुत बड़ा चेंज है। जैसे आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो किस तरह के घर थे और अब कैसे जो है वो एक सोसाइटी जो है वो ऊपर बढ़ के आई है, और चेंजेस जो कैसे भी हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फीयर, सोसाइटी के अंदर कैसे भी चेंजेस हो सकते हैं। अब बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व मोर अडोप्शन और अडेप्शन ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इन द डेली लिविंग ऑफ द सोसाइटी। अगर आप मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के अंदर यूज़ होने लगा है। पहले लोग जो है मेल लेटर भेजा करते थे, अब क्या है सीधा कोई मेल कर देता है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है, कोई फ़ोन पे मैसेज कर देता है, कॉल कर लेता है। तो ये क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया और काम को ईजी कर लिया, तो इससे मॉडर्नाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। और इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, हमने देखा है कि कैसे हमारी लाइफ को इसने ईजी बना दिया है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर दिया है, ट्रैवलिंग टाइम को कम जो है वो कम कर दिया है, और वे ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव किया है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाया है इसकी वजह से। तो साइंस और टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉडर्नाइजेशन को सोसाइटी के अंदर आने में। नेक्स्ट एजुकेशन, तो एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है मॉडर्नाइजेशन का। आजकल के टाइम में देखें तो देयर इज़ नीड ऑफ अकेडमिक, टेक्निकल, प्रोफेशनल टाइप ऑफ एजुकेशन, कि सभी तरह की एजुकेशन बच्चों को मिले, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। हैंस मैनी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन स्प्रिंग अप टू मीट दिस डिमांड, बहुत सारे टेक्निकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इस काम में लगे हुए हैं। तो एजुकेशन अगर अच्छी होगी, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, तो बच्चे भी टेक्निकल, सोशल, प्रोफेशनल, सारी टाइप प्रोफेशनल टाइप स्किल्स बच्चों के अंदर होगी तो सोसाइटी में डेफिनेटली मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा।
इन्फेसिस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा इन्फेसिस करता है जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको लेकर, और फिर फ्यूचर में हम कितना बेटर कर सकते हैं उसको लेकर, पीछे की कोई बात नहीं करता। और इसलिए जो सोसाइटी जो है वो चेंज होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट पे फोकस करते हुए फ्यूचर को बनाया, तो आज हमें एक अच्छी सोसाइटी देखने को मिलती है। मॉडर्नाइजेशन बिलीव्स इन लिविंग इन प्रेजेंट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, आप प्रेजेंट में रहो बट फ्यूचर की प्लानिंग करते रहो। अ मॉडर्न पर्सन ट्राइज टू इम्प्रूव हिजर प्रेजेंट इन ऑर्डर टू सिक्योर एंड एंश्योर ए ब्राइट फ्यूचर फॉर देम, अपने प्रेजेंट को भी वो बेटर बनाता है, और फ्यूचर कैसे सिक्योर और इंश्योर बने उसके लिए भी वो वर्क करता है। द आइडिया दैट लाइफ इज गेटिंग बेटर ड्राज ऑन सेवरल अचीवमेंट इन मॉडर्न सोसाइटी, एनी पर्सन कैन इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ विद टाइम, टाइम के साथ वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकता है अगर वो अच्छी अर्निंग करे, अच्छा वर्क करे, अचीवमेंट उसको कुछ मिले सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो पैरामीटर्स दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू प्रोसेस एंड पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिससे कि प्रोसेस और जो स्पीड है मॉडर्नाइजेशन की उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अगर अच्छी होगी, पॉलिटिक्स में हमारे जो लीडर्स हैं वो अच्छे होंगे तो वर्क करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रोसेस और पेस जो होगा मॉडर्नाइजेशन का वो बढ़ेगा। और नेशनल इकोनॉमी अगर अच्छी होगी, सभी लोग जो है वो इन नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, सब खुद सेल्फ फंडिंग लोगों के अंदर आ जाएगी, लोग खुद से अर्न करना स्टार्ट करेंगे। लिटरेट पॉपुलेशन होगी, सभी लोग एजुकेटेड होंगे, मैन पावर स्किल्ड होगी, नेशनल एफर्ट्स में काम करेंगे, ओपन माइंडेडनेस लोगों के अंदर आएगी। तो ये सारे पैरामीटर ऐसे अगर ये बढ़ेंगे तो मॉडर्नाइजेशन भी उसी स्पीड से बढ़ेगा, और अगर इनमें कुछ कमी रह जाती है तो मॉडर्नाइजेशन भी नहीं बढ़ पाएगा, सोसाइटी जो है वो पीछे की पीछे रह जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन। तो जितने भी बात करें तो एजुकेशन की हेल्प से ही हम काफ़ी हद तक मॉडर्नाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे अभी हमने जो भी फैक्टर पैरामीटर्स पढ़े वो सब कैसे पॉसिबल है, अगर एजुकेशन अच्छी होगी तभी वो पैरामीटर्स की हम कल्पना कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। डिसेमिनेट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ ए नेशन एंड एक्सपेंड द माइंड फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड नेशन, ये एजुकेशन ही कर सकती है, तभी देश की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बढ़ेंगे, देश में अच्छे लीडर आएंगे। अगर एजुकेशन के थ्रू बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा कि आपको सोसाइटी को लेकर या नेशन को लेकर वर्क करना है, और उनकी नॉलेज को, स्किल को, एटीट्यूड को अगर बढ़ाना है फॉर द पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो वो भी एजुकेशन ही वर्क करती है। एजुकेशन की हेल्प से मेंटल जो हॉरिजन है बच्चों का वो ब्रॉड होता है, वो ब्रॉड माइंडेड बनते हैं, ओपन माइंडेडनेस उनके अंदर आती है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है इनोवेशन में, एक्सपेरिमेंटेशन में, इससे नई नई अलग साइंटिफिक टेक्निक्स हमें देखने को मिलेगी, इससे भी मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, एजुकेशन की हेल्प से स्किल्ड जो मैन पावर बनेगी, तो वो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, नेशन की एक इनकम है वो भी बढ़ेगी, इनकम पर हेड पीपल की वो भी बढ़ेगी। तो ये क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है एजुकेशन नॉलेजेबल एंड क्रिएटिव मैन एंड वुमेन को। तो एजुकेशन की हेल्प से आप एक क्रिएटिव सोसाइटी को देखेंगे, क्रिएटिव जनरेशन को देखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो रोल ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी, हमने यही कुछ चीज़ें डिस्कस की, लाइक इट डेवलप नेशनल आउटलुक एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ इमोशनल नेशनल इंटीग्रेशन, और एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर आउटलुक एंड विजन अमंग द पीपल, कि हाँ उन्हें अपने राइट के लिए खड़ा होना है, अगर सोसाइटी में चेंजेस की नीड है तो वो चेंजेस उन्हें करने हैं। सोसाइटी डायनामिक होनी चाहिए और धीरे धीरे उसमें चेंजेस टाइम के साथ आने चाहिए, नहीं तो हम लोग पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। एंड एजुकेशन हेल्प पीपल टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर लाइफ, क्योंकि यही मॉडर्नाइजेशन भी मानता है कि आप प्रेजेंट में रहो बट फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते रहो। तो ये चीज़ें एजुकेशन सिखाती है, एजुकेशन बच्चे को प्रिपेयर करती है फॉर लाइफ, विच इज़ इसेंशियल फॉर मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट बात करें रोल ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कैसे चेंज हुई। 100 ईयर्स पहले आप सोसाइटी की कल्पना करें और अभी आप जो सोसाइटी देख रहे हैं तो बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें एजुकेशन का कैसे रोल है, एजुकेशन हमें पता है पहले तो लोगों की जो थिंकिंग है उसको चेंज करती है। अगर किसी की बैकवर्ड थिंकिंग है तो एजुकेशन उसको ओपन माइंडेड बनाने का काम करती है कि लोग कुछ नया सोचें, नए पर्सपेक्टिव से भी सोचें। एजुकेशन सेव करती है लाइफ सभी इंडिविजुअल के एक मॉडर्न वे में। विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एजुकेशन हेल्प बिल्ड एंड फ्रेम द कैरेक्टर ऑफ एवरी इंडिविजुअल, एजुकेशन जो है वो फ्रेम करती है, बिल्ड करती है कैरेक्टर को सभी इंडिविजुअल के। तो ये एजुकेशन के एम्स में भी आता है। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म कर सकती है सोसाइटी को भी और लोगों को भी, जिस डायरेक्शन में जो है वो जिस भी डायरेक्शन में प्रोग्रेस हो। तो प्रोग्रेसिव चेंज इसी तरह प्रोग्रेसिव चेंज आता है। एजुकेशन रीसेप कर सकती है देयर पैटर्न ऑफ थॉट्स, देयर मीन्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देयर वेज ऑफ लाइफ। दिस विल देन कंट्रीब्यूट टू फर्दर इंडिविजुअल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करें इम्पैक्ट क्या होता है, जो पहले बात करेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, देन वी विल टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन मॉडर्नाइजेशन।
सो मॉडर्नाइजेशन हमें पता है चेंज करता है थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन डिलीवरी लर्निंग एंड यूटिलाइजेशन। एजुकेशन या जो लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसकी डिलीवरी कैसे करनी है, बच्चों स्कूल्स के अंदर पढ़ाई कैसे होगी, लर्निंग कैसी होगी, एजुकेशन का यूटिलाइज कैसे होगा। द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन कैन बी वेरी वेल सीन एंड फेल्ट सोशली एज वेल एज कल्चर। ये आप देखते ही हो। बेटर एंड हायर एजुकेशन इज नॉर्मली कंसिडर टू बी द बेस टू फुलफिल द ड्रीम्स फॉर अ बेटर लिविंग। लाइक अभी आप देख सकते हो मॉडर्नाइजेशन की हेल्प से ही ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आया कि जो कोविड पेंडेमिक में, इसके अंदर भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं रुका। बच्चे घर से ही टीचर के साथ कनेक्ट होते हैं, स्कूल से कनेक्ट होते हैं और वो अपना वर्क भी करते हैं। तो सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक मॉडर्न सोसाइटी बनी, नई नई टेक्निक्स आई उनकी हेल्प से ही, तो इसलिए इसका एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करें एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो एजुकेशन तो हम बोल सकते हैं कि है एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन में हम बेटर करेंगे तो मॉडर्नाइजेशन भी बढ़ेगा। DS कोठारी 1966 उन्होंने भी ये बात बोली है। एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जिनकी चेयरमैनशिप थी, जो चेयरमैन थे द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा है दैट एजुकेशन इज़ द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ ऑफ अ नेशन। सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट अगर कोई समझे जो किसी इंडिविजुअल की लाइफ को चेंज कर सकता है फॉर अ नेशन, तो वो एजुकेशन ही है। नेक्स्ट बात करें इंटर रिलेशन बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन, तो हमें पता है द पेस ऑफ एजुकेशन सर्व एज एन इंडिकेशन फॉर द लेवल ऑफ मॉडर्नाइजेशन ए नेशन हैज़ अटेंड। जिस तरह की एजुकेशन दी जाएगी तो बेसिकली उस तरह ही मॉडर्नाइजेशन एक नेशन के अंदर डेवलप होगा, बढ़ेगा, या उसका लेवल जो भी है वो उसी से डिटरमाइन हम कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन दूसरा नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। जितनी अच्छी एजुकेशन होगी फिर वो उतना अच्छा ह्यूमन जो है वो रिसोर्स उसके पास होंगे, उसकी रीच अच्छी होगी, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल में भी और सोसाइटी के अंदर भी मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा। एजुकेशन ओपन्स द डोर ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन वेरियस फील्ड ऑफ नेशंस लाइफ लाइक इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल फील्ड, तो ये हम समझते ही हैं। बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन द एम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो जो एजुकेशन को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है या एजुकेशन के जो भी एम्स है तो उसमें मॉडर्नाइजेशन का क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। जैसे ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई, उसकी हेल्प से एजुकेशन में काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन हम देखने को हमें मिलती है। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आ गया। इवोल्यूशन ऑफ रेशनल थॉट, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, कल्टिवेशन ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, कल्टिवेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, ये सारी चीज़ें आई। तो ये जैसे कल्टिवेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, कल्टिवेशन ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिस्टेंस लर्निंग, ये सब आया है थ्रू मॉडर्नाइजेशन ऑन एजुकेशन। बात करें मॉडर्नाइजेशन ने करिकुलम में अपना क्या रोल प्ले किया है, कि करिकुलम में इसके अकॉर्डिंग कोई चेंज हुए हैं या नहीं, तो हुए हैं, क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट को ऐड करने ये माना गया है कि उन्हें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम के अंदर, क्योंकि अगर साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा इन्वेंशन में, इनोवेशन में, रिसर्च वर्क में, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाएगा। हम एक प्रोग्रेस सोसाइटी तभी देख सकते हैं। ICT भी करिकुलम में कंपलसरी कर दी गई है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आप इंक्लूसिव एजुकेशन भी देख सकते हो, जहाँ पर एक डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड जो है नॉर्मल चाइल्ड के साथ एक ही क्लासरूम के अंदर सेम इन्वायरमेंट में रह के पढ़ाई कर सकता है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बट उसके बावजूद इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको भी करिकुलम में ऐड किया गया है। वोकेशनल एजुकेशन यानी स्किल दी जा रही है बच्चों को एजुकेशन के थ्रू, कि वो अगर वो किसी और फील्ड में ना जाए तो वो स्किल की हेल्प से सेल्फ फंडिंग कर पाए, सेल्फ सफिशिएंट बन पाए और देश की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। वर्क एक्सपीरियंस भी को भी इंपॉर्टेंस दी गई है करिकुलम में, सो दैट लव फॉर लेबर कैन बी कल्टिवेटेड। लव फॉर लेबर भी होना चाहिए बच्चों के अंदर, ये वैल्यूज़ डेवलप होनी चाहिए। द स्टूडेंट्स विच इनकरेज सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, सब्जेक्ट वे सब्जेक्ट जो SUPW यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क को इंक्रेज करे और बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाए, उनको भी करिकुलम में प्लेस दिया गया है। और मोरल और स्पिरिचुअल जो एजुकेशन है वो भी बच्चों को मिले, इसके लिए भी प्रोविज़न किया गया है। हेल्थ एजुकेशन, सोशल वर्क, वुमेन एजुकेशन, मास एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, सभी को इम्पोर्टेंस दी गई है करिकुलम के अंदर इन ऑर्डर टू इन्हांस द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और एक्सटेंशन, लेक्चर, कैंप्स, कंपटीशन, एग्जीबिशन, म्यूजियम, साइंस क्लब, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम एक्सेट्रा, इनको भी करिकुलम में ऐड किया गया है और इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, जिनकी हम पहले सोच भी नहीं सकते थे, जिनके बारे में कि ये चीज़ें भी आएंगी। जैसे साइंस क्लब हुआ, बच्चे वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, जो वो एक करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर जिन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं, जिन चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते, वो अलग से उन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं, नॉलेज गेन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस क्लब। ऐसे देखें तो मॉडर्नाइजेशन का स्कूल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो स्कूल इन्वायरमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक बना,
कि यहाँ पर सबको फ्रीडम हो, बच्चे टीचर जो है वो एज अ पार्टनर वर्क करे लर्निंग प्रोसेस में। ये नहीं कि वन वे प्रोसेस चल रहा है, अब टू वे प्रोसेस है। बच्चे भी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं टीचर के साथ, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हर जगह वो जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। A talented child should be given optimum opportunity for demonstration of his talent so that he can lead in some field in the future। कोई टैलेंटेड बच्चा है तो जैसे साइंस एग्जीबिशन स्कूल के अंदर कराए तो उनमें चांसेस दिए जाते हैं बच्चों को कि अपने टैलेंट को डिस्प्ले कर पाए। देयर शुड बी अरेंजमेंट फॉर एक्सटेंसिव को करिकुलर एक्टिविटीज़, और बच्चों को इनक्रेज भी किया जाता है साथ साथ कि आप इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। गुड क्वालिटी स्कूल बिल्डिंग होने लगी, फर्नीचर अच्छा होने लगा, क्योंकि अगर फर्नीचर ही अच्छा नहीं है, बच्चे कंफर्टेबली बैठे नहीं हैं तो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फिजिकल रिसोर्सेज अच्छे से मिले, लाइब्रेरी रीडिंग रूम बनाए जाने लगे, प्लेग्राउंड लेबोरेटरी सब कोई प्रॉपर स्कूल्स के अंदर आजकल अवेलेबल है। द एजुकेशन इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल शुड बी गुड एंड द प्रिंसिपल टीचर शुड बी प्रेजेंट एंड आइडियल कंडक्ट बिफोर द स्टूडेंट। टीचर प्रिंसिपल इस तरह वर्क करे कि वो इन चीज़ों को एक आइडियल तरीके से अच्छे से इनका कंडक्ट कराए। स्कूल का इन्वायरमेंट इस तरह का होना चाहिए। बात करें रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो हम अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो हम टीचर को नहीं बोल सकते। टीचर ही वो एक तरह से बेस है जो इन दोनों को रिलेट करता है। जैसे श्याम चरण दुबे उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज़ अ मशीन एंड ए मशीन हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन द पर्सन हु ऑपरेट इट। एजुकेशन तो एक मशीन है बट उसको जो ऑपरेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि जो भी एजुकेशन के एम्स है वो फुलफिल होंगे या नहीं। तो एजुकेशन एक टूल हो सकता है मॉडर्नाइजेशन का, और ये इस पर और भी बट इसके फैक्टर लाइक सिस्टम कैसा है या सब्जेक्ट मैटर कैसा है, और लाइक जो पर्सन हमें एजुकेशन देगा वो कैसा है, वो टीचर कैसा है। अगर एक गुड टीचर होगा तो वो गुड नॉलेज को इम्पार्ट करेगा, गुड एक्सपीरियंस नॉलेज मेथड ऑफ टीचिंग बिहेवियर बच्चों के अंदर इनकलकेट करेगा। ओनली अ गुड टीचर कैन इनहेंस द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो एक ट्रूथ फैक्ट है कि अगर अच्छा टीचर है तभी हम सोच सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस को हम इन्हेंस कर पाएंगे। तो इसलिए रोल ऑफ टीचर इन प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक टीचर को के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो एक टीचर के पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, और अलग भी अगर कोई सब्जेक्ट है उनकी भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। क्योंकि अब आजकल इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की गई जहाँ पर हम दूसरे सब्जेक्ट को रिलेट करके बच्चों को पढ़ाए ताकि वो उसको डेली लाइफ से जो है वो देख पाए उन चीज़ों को। अ टीचर शुड हैव एग्जॉस्टिव नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो भी वो यूज़ करता है टीचिंग में या जो भी लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, टीचर को उनके बारे में भी पता होना चाहिए ताकि वो और भी अपनी एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बढ़ा पाए, अच्छे से कंडक्ट करा पाए उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके। एक टीचर का इंटरेस्ट होना चाहिए टीचिंग वर्क में, ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती टीचर बना दिया गया। अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप अच्छी टीचिंग करा पाएंगे। और ए टीचर शुड कल्टिवेट पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रियलिस्टिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे, कंस्ट्रक्टिव, जहाँ पर वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे, खुद से चीज़ों को सीखे, बस टीचर जो है वो हेल्प कर दें इस प्रोसेस में उनकी, और रियलिस्ट एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप हो। अ टीचर शुड ले एम्फेसिस ऑन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द कंट्री एंड ही शी शुड टेल स्टूडेंट दैट इफ वी वांट टू प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट एज ऑफ कंपटीशन देन वी विल हैव टू मार्च शोल्डर टू शोल्डर विद अदर कंट्रीज एंड विल हैव टू इफेक्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कंट्री। टीचर जो है वो एम्फेसाइज करे कि मॉडर्नाइजेशन हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, हमें उसे अपनी कंट्री में इम्प्रूव करना चाहिए। इसके लिए हमें आगे बढ़ के एक दूसरे से कंधा मिला के वर्क करना चाहिए। क्योंकि ये कंपटीशन की एज है, जितना आप बेटर परफॉर्म करोगे उतना आप आगे निकलोगे और हमारी कंट्री है उसके मॉडर्नाइजेशन होगा, कंट्री भी आगे बढ़ेगी। टीचर जो है वो कल्टीवेट करता है स्टूडेंट में कि उनका जो है वो इंटरेस्ट बढ़ पाए इन स्टडीज़। ही शुड इंक्रेज दैम टू गेन नॉलेज बाय न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। वो बच्चों को बताए कि आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है जो कि करिकुलम के अकॉर्डिंग दी गई है, आप अलग से भी नॉलेज को गेन करो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, रेडियो सुनो, टीवी भी देखो। तो ये चीज़ें एक टीचर बता सकता है। टीचर शुड अरेंज फॉर डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द स्कूल्स एंड शुड पार्टिसिपेट इन दैम टू इंकरेज स्टूडेंट। टीचर को डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जैसे कि क्विज़ करा दी, साइंस का कोई चैप्टर पढ़ाया तो उसकी क्विज़ करा दी। तो ये बच्चों में मोटिवेशन डेवलप करती है, कुछ सीखने का नया इंटरेस्ट डेवलप करती है ये चीज़ें। A teacher should present an ideal before student and she should prove to be a good guide। स्टूडेंट जब अपने टीचर को एज एन आइडियल रोल मॉडल के रूप में देखते हैं तो उसको भी इस तरह वर्क करना चाहिए और एक गुड गाइड बनना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।